देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, कौन जानता था 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी के अच्छे दिन का मतलब उधारी पे उधारी लेना होगा। जानते होते तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता जी, जहां हम एक एक देशवासियों के ऊपर अभी लगभग 1.5 लाख का कर्जा है, वहीं 1 अप्रैल से दोस्तों इसमें भी इजाफा होने जा रहा है। ये तरक्की का तो पता नहीं, लेकिन हम कर्जदारी में और तरक्की जरूर कर रहे हैं। शायद मोदी जी के हिसाब से हम कर्जा लेने में विश्व गुरु बनने वाले हैं, क्योंकि देश के रुपए की वैल्यू तो गिरती हुई नजर आ रही है। बढ़ता हुआ कुछ अगर दिख रहा है तो वो है हमारे देश पर कर्जा। दोस्तों, आजादी के समय से लेकर 2014 तक यानी इन 67 सालों में देश पर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ था, लेकिन वही पिछले साल मार्च 2023 में 155 लाख करोड़ से थोड़ा और ज्यादा ही हो गया है, जो कि अब इस साल और भी ज्यादा होने वाला है। बधाई हो दोस्तों, हम किसी चीज में लगातार बढ़ रहे हैं। अभी पिछले महीने अंतरिम बजट पेशी के दौरान निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक से 14 लाख करोड़ से अधिक लोन लेने की बात कही थी। उन्होंने इसका कारण जीडीपी की ग्रोथ बताया था। सिंपल और सीधी बात है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कुछ ही दिनों हुए हैं रुपए की वैल्यू की गिरावट का रिकॉर्ड टूटे, और अब हम सभी पे और कर्जा मोदी जी की सरकार डालने वाली है। विश्व गुरु बन रहे हैं या पता नहीं, 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां है पता नहीं, रुपए की वैल्यू कहां बढ़ रही है ये भी पता नहीं, लेकिन जीडीपी जरूर बढ़ेगी, वो भी इनको कर्ज लेकर। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जीडीपी बढ़ता कैसे है। इससे गरीबों का कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी देश का सुई से लेकर अनाज तक यानी जितने भी चीजें हैं A to Z मैन्युफैक्चर कर उसे निर्यात करता है, और उसके टोटल वैल्यू में इजाफा हो तो जीडीपी बढ़ेगी, वैल्यू गिरेगा तो जीडीपी घटेगी। तो इतने बड़े कर्ज को क्यों देश पर डाला जा रहा है, ये तो सीतारमण ही बता पाएगी। या फिर ये वो कर्ज है जो देश एक बार फिर उद्योगपतियों के लिए ले रहा है, और इससे गरीबों का भला हो या नहीं हो, लेकिन गरीबों के सर पर कर्जा जरूर चढ़ जाएगा। इस कर्ज पे प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कई बातें बताई। वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लेने जा रही है। क्यों? आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक 67 सालों में देश का कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था। पिछले 10 वर्षों में अकेले मोदी जी ने इसे बढ़ाकर 205 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। इनकी सरकार ने लगभग 150 लाख करोड़ कर्ज लिया बीते 10 सालों में। आज देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख का औसत कर्ज बनता है। यह पैसा राष्ट्र निर्माण के लिए किस काम में लगा? क्या बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई, या दरअसल नौकरियां तो गायब हो गई? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? क्या स्कूल और अस्पताल चमक उठे? पब्लिक सेक्टर मजबूत हुआ या कमजोर कर दिया गया? क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग लगाए गए? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर्स में बदहाली देखी जा रही है, अगर श्रम शक्ति में गिरावट आई है, अगर छोटे मध्यम कारोबार तबाह कर दिए गए, तो आखिर यह पैसा गया कहां? किसके ऊपर खर्च हुआ? इसमें कितना पैसा बट्टे खाते में गया? बड़े बड़े खरबपतियों की कर्ज माफी में कितना पैसा गया? अब सरकार नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही है, तो सवाल उठता है कि पिछले 10 साल से आम जनता को राहत मिलने की बजाय जब बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो भला भाजपा सरकार जनता को कर्ज में क्यों डुबो रही है? दोस्तों, खुद को गरीबों की सरकार कहने वाली गरीबों का तो क्या सोच रही है वो पता नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों के बारे में जरूर सोचते हुए नजर आ रही है। गरीबों और युवाओं को भूलते हुए देश पे कर्जा जरूर बढ़ा रही है। क्या लगता है दोस्तों, पिछले 10 सालों में लिया हुआ कर्जा का जो पैसा है वो कहां गया होगा? क्या सरकार का काम बस जीडीपी बढ़ाना है, देश की बेरोजगारी हटाना नहीं, देश से गरीबी हटाना नहीं? आप सोचिए दोस्तों, जहां हमारे देश के पास 1947 से 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्जा था, यानी हर एक इंसान पर 45,000 का कर्जा था, वहीं अब 2015 से 2024 में 205 लाख करोड़ हो गया है, और हर इंसान पे लगभग 1.5 लाख कर्जा चढ़ गया है, मतलब 4 गुना ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे इस नई तरक्की पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सपोर्ट करें, देश नीति को सब्सक्राइब करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।